हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। सभ्यता की शुरुआत से ही मनुष्य जो खगोलीय पिंड हैं आकाश में चमकते रहे हैं उनको देखकर शुरू से ही आकर्षित होता रहा है। जैसे जैसे तकनीक का विकास होता रहा आगे चलकर मनुष्य ने ऐसे बड़े बड़े टेलीस्कोप बना लिए कि ताकि वह बहुत दूर हजारों या कई प्रकाश वर्ष दूर मौजूद जो पिंड है उनको भी देखने की क्षमता हासिल करने लगा है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप 1000 करोड़ साल और जीवित रह सकें तो आप अपना जो हमारा सूर्य मौजूद है आप उसको भी खत्म होते हुए देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दरअसल इसी तरह से बहुत सारे जो आकर्षक मनुष्यों को लगने वाले तथ्य हैं उन पर आधारित है। जो आज का हमारा डिस्कशन है वह है सामने आए व्हाइट ड्वार्फ से जुड़े रोचक तथ्य। तो व्हाइट ड्वार्फ जो एक तारे का ही रूप है, इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नासा की तरफ से सामने आए हैं। तो आज के डिस्कशन में हम उन पर बात करेंगे। कुछ प्रमुख फैक्ट रहेंगे जिनके बारे में जानना जरूरी है, जो एग्जाम के लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देखते हैं हमारी न्यूज़ जो आज की रहने वाली है उसके क्या क्या प्रमुख डायमेंशन होंगे। तो जो डायमेंशन होंगे उसमें भी हम न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। इसमें एक पॉइंट आया है कि व्हाइट ड्वार्फ, तो व्हाइट ड्वार्फ जो तारे का ही एक रूप है वह दरअसल क्या है, किस तरह से बनता है, क्या उसकी प्रक्रिया है, इसको जानेंगे। व्हाइट ड्वार्फ में चमक बढ़ने और घटने की एक जो स्थिति है उसको देखा गया है, उसका अध्ययन किया जा रहा है। आगे उससे जुड़े जो भी तथ्य हैं वो सामने आएंगे। तो क्या परिघटना देखी गई उसके बारे में बात करेंगे। इसी परिघटना को ऑन ऑफ की संज्ञा दी गई है कि ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, चमक बार बार आ रही है, जा रही है। इस घटना के बारे में जानेंगे, इसका महत्व समझेंगे और उसके बाद एक प्रश्न रहेगा मेंस के स्तर पर आप उसे सॉल्व करेंगे। तो जीएस पेपर 3 से यह टॉपिक सीधे सीधे जुड़ता है, प्रीलिम्स में भी सवाल बन सकते हैं। तो न्यूज़ पर बात करते हैं ताकि हम आगे डिस्कशन कर सकें। न्यूज़ है व्हाट एस्ट्रोनॉमर्स लर्नड एंड डिड नॉट फ्रॉम सीइंग अ व्हाइट ड्वार्फ स्विच ऑन एंड ऑफ। तो जो व्हाइट ड्वार्फ है उससे जो रोशनी आ रही थी तो नासा का हबल टेलीस्कोप और एक टेस्ट जो सैटेलाइट है उसके जरिए अवलोकन किया गया और कुछ जानकारियाँ देखने को मिली। तो वैज्ञानिक को आश्चर्यचकित हुए ही इसको देख करके। तो क्या घटना रही, तो नासा का जो सैटेलाइट है वह है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, इसे ही टेस्ट कहते हैं, याद रखिएगा। टेस्ट जो सैटेलाइट है वह नासा का है। तो इसका उपयोग करके एक जानकारी मिली, हमें पता चला कि पृथ्वी से लगभग 1400 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर दूर एक व्हाइट ड्वार्फ में अनोखी घटना देखी जा रही है। हुआ दरअसल यह था कि जो व्हाइट ड्वार्फ से आने वाली रोशनी है वह अगले 30 मिनट में आ रही थी और जा रही थी। यानी जो व्हाइट ड्वार्फ है 30 मिनट में उसकी चमक आ भी रही थी और चमक खो रहा था। आमतौर पे होता यह है कि यह जो प्रक्रिया है काफ़ी लंबे समय से वैज्ञानिक नासा के और अन्य जो भी स्पेस एजेंसी हैं उनसे मिल करके कई सारे व्हाइट ड्वार्फ जो तारे हैं उन पर अध्ययन कर रहे हैं। तो ऐसा पता चला कि आमतौर पे जो घटना है यह कई दिनों से लेकर कई महीनों के अंतराल की अवधि में घटित होती है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि 30 मिनट के अंतर में ऐसा हो रहा है। तो इसकी वजह से यह चर्चा का विषय बन गया। लेकिन जो व्हाइट ड्वार्फ है, आगे बढ़ने से पहले हम व्हाइट ड्वार्फ के बारे में जान लें कि होता क्या है, व्हाइट ड्वार्फ कैसे बनता है। तो एक ऐसा तारा जो अपना जीवन काल खत्म कर रहा हो और जो छोटे तारे होते हैं उनके संदर्भ में बात कही जा रही है। उदाहरण के रूप में अगर हम सूर्य का एग्जाम्पल लें तो जब सूर्य इस वक्त जो प्रकाशित है या चमक रहा है या सूर्य से जो गर्मी निकल रही है वह सूर्य के अंदर मौजूद जो ईंधन है खासतौर से हाइड्रोजन, उसका उपयोग वह नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के जरिए कर रहा है। और एक ऐसा समय जब आएगा, वैज्ञानिकों का अनुमान भी है, जब सूर्य का जो उसके अंदर मौजूद सारा ईंधन खत्म हो जाएगा तो सूर्य की भी स्थिति ऐसी ही होगी। स्थिति कैसे बनेगी अभी हम उसे जानते हैं। तो जो तारे होते हैं वे लगभग सूर्य से 8 गुना तक बड़े हो सकते हैं जो व्हाइट ड्वार्फ बनते हैं। तो व्हाइट ड्वार्फ बनने पर इनका घनत्व बहुत अधिक रहता है, यानी बहुत ज़्यादा डेंस रहते हैं। इसके अलावा आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर हो सकते हैं, लेकिन इनका द्रव्यमान सूर्य के बराबर होता है। एक एग्जाम्पल में अगर हम समझें तो 0.01% इनकी त्रिज्या जो है सूर्य के अनुपात में होती है, यानी इनकी त्रिज्या इतनी छोटी है और जो इसकी डेंसिटी है या फिर
इसका जो लगभग इसका द्रव्यमान है, इसका मास है, वह सूर्य के बराबर, यानी आप सोच सकते हैं कितना डेंस होगा यह जो तारा है या फिर व्हाइट ड्वार्फ है। यानी ऐसा कहा जाता है कि इसके एक चम्मच के बराबर जो इसका पदार्थ है उसका वजन पृथ्वी पर अगर हम देखें तो कई टनों हो सकता है। ठीक, अब सवाल ये है कि व्हाइट ड्वार्फ बनते कैसे हैं। तो हमने जैसे बात की कि कोई भी तारा जब अपने ईंधन को, खासतौर से हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है, तारे के अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही होती है। नाभिकीय संलयन कैसी प्रक्रिया है, जहां दो हल्के नाभिक आपस में फ्यूज होकर, आपस में जुड़कर किसी भारी तत्व के नाभिक का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन से बन रहा है हीलियम और जो ईंधन है वह खत्म हो रहा है। तो नाभिकीय संलयन की इस प्रक्रिया से हीट रिलीज होती है और बाहर की ओर एक दबाव क्रिएट करती है। जैसे यहाँ पर हम इसमें देख सकते हैं कि यह कोर है एक तारे का। यहाँ से मान लीजिए अगर यहाँ पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है तो बाहर की ओर जो गर्मी है और जो दबाव है वह रिलीज हो रहा है। लेकिन आगे हम देखेंगे कि जो दबाव है, इसको जो इसका कोर है, कोर का गुरुत्वाकर्षण अंदर की ओर भी खींच रहा है। तो एक बैलेंस स्थिति हमें दिखाई देती है, बैलेंस स्टेट दिखाई देता है। तो जब तक यह बैलेंस स्टेट यानी इस दबाव को तारे का द्रव्यमान का गुरुत्वाकर्षण संतुलन में रखता है, जब तक यह संतुलन बना रहता है तब तक तारा अपनी स्थिति में बना रहता है। एक ऐसा समय आता है जब यही हाइड्रोजन जो उसका ईंधन है वह खत्म होने लगता है। तो जब हाइड्रोजन खत्म होने लगता है तो जो संलयन की प्रक्रिया है वो धीमी होने लगती है, और जब यही संलयन की प्रक्रिया धीमी होगी तो बाहर की ओर लगने वाला जो दबाव है वह लगना कम हो जाएगा और तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण की वजह से अपने ही कोर में कोलैप्स हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो जब तारा अपने ही कोर के अंदर कोलैप्स हो जाएगा तो वह कहलाता है व्हाइट ड्वार्फ, यानी जिन्होंने अपने कोर में मौजूद संपूर्ण हाइड्रोजन यानी संपूर्ण ईंधन का इस्तेमाल कर लिया है और अब अपने ही अंदर अपने ही कोर में कोलैप्स हो रहे हैं। तो ऐसे तारे को व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। एक और स्थिति समझ लीजिए जहां पर यदि इसका जो बाहरी पदार्थ है, जो हाइड्रोजन से हीलियम बनने की जो प्रक्रिया है, यदि वह लगातार चलती रहती है और बाहरी आवरण बहुत बड़ा हो जाए और जब एक ऐसी स्थिति आए कि ये खत्म होने लगे तो हीलियम को ही जला करके वह आगे अपने आप को स्टेबल कर सके या फिर अपने कोर में कोलैप्स ना होकर के ये आवरण उसका बढ़ता चला जाए, ऐसा तारा कहलाता है रेड जायंट। यह शब्द भी याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें एक बात और है कि जो रेड जायंट है वह कुछ ही समय तक ब्रह्मांड में मौजूद रहते हैं, यानी उसके बाद ये एक समय के बाद खत्म हो जाते हैं। वहीं जो व्हाइट ड्वार्फ है आगे चलकर जब इसका कोर यानी इसका जो पूरा ईंधन है खत्म होने के बाद यह अपने ही कोर में जब कोलैप्स हो जाता है, व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है, तो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो गर्म होने की वजह से यह लगातार चमकता रहता है। लेकिन कितने समय तक गर्म रहेगा? एक ऐसा समय भी आएगा जब यह ठंडा होगा। तो जब यह ठंडा होगा तो इसकी सारी चमक खत्म हो जाएगी, जिसके बाद इसे ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जितना समय लगना है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर अब तक इतना समय नहीं हुआ है कि हमें एक भी या फिर ऐसा कोई भी ब्लैक ड्वार्फ मिल सके। ऐसी एक अवधारणा वैज्ञानिकों या फिर विशेषज्ञों के बीच में है। इसलिए अभी ऐसा माना जाता है कि अभी एक भी व्हाइट ड्वार्फ के बाद ब्लैक ड्वार्फ नहीं मौजूद होगा। इस इमेज में आप व्हाइट ड्वार्फ को देख सकते हैं। कुछ इस तरह का तारा होता है ये खत्म होने के बाद। अब एक और इससे संबंधित संकल्पना है, इसे जानना चाहिए, वह है चंद्रशेखर लिमिट। तो चंद्रशेखर जो सुब्रमण्यन चंद्रशेखर नाम के एक वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक, जिन्होंने 1930 के आसपास इससे संबंधित एक संकल्पना दी थी। इनकी संकल्पना के हिसाब से कोई भी तारा जब व्हाइट ड्वार्फ बनता है तो उसकी एक सीमा होती है। यानी इन्होंने एक अधिकतम सीमा को प्रस्तावित किया कि यदि किसी तारे का द्रव्यमान उस सीमा तक है तभी वह कोलैप्स होने के बाद व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, और यदि वह उस सीमा से ज़्यादा बड़ा हो जाता है उसका द्रव्यमान तो उसके बाद वह न्यूट्रॉन स्टार या तो फिर ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। तो चंद्रशेखर की जो सीमा है वह 1.44 है और हमारे सूर्य के द्रव्यमान की तुलना में यदि कोई तारा जब कोलैप्स होता है तो उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से यदि 1.44
के अंदर है उसका द्रव्यमान, तो वह व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। यदि वह इसको क्रॉस करता है तो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा, ऐसी इनकी व्याख्या कहती है, ऐसा इन्होंने बताया। इस बात को याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब जो हमने अवलोकन किया है वैज्ञानिकों ने या नासा ने, उन्होंने देखा है ऑन ऑफ की घटना, यानी चमक आ रही है और चमक जा रही है। तो जिस व्हाइट ड्वार्फ में से देखा गया है उसकी बात कर लेते हैं। तो यह व्हाइट ड्वार्फ एक बाइनरी सिस्टम का हिस्सा है जो TW पिक्टोरिस नाम से जाना जाता है, वहां यह मौजूद है। यहाँ क्या होता है, एक तारा और एक व्हाइट ड्वार्फ एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे होते हैं, लगभग इस तरह से। अभी आगे हम इमेज में इसको देख लेंगे। तो एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, और जो TW पिक्टोरिस है यह पिक्टोरिस तारामंडल में स्थित है, और यह जो पूरा सिस्टम है यह हमसे लगभग 1400 प्रकाश वर्ष दूर है। यह एक इमेज के माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए यह वह बड़ा तारा है जिसका ये व्हाइट ड्वार्फ एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। तो परिक्रमा के दौरान क्या होता है कि यह अक्सर इतना नज़दीक आ जाते हैं कि इस तारे का जो मटेरियल है वह आ करके इस व्हाइट ड्वार्फ के चारों ओर एक रिंग जैसी आकृति में एकत्रित होने लगता है। इसे हम एक्रेशन डिस्क बोलते हैं। एक्रेशन डिस्क का मतलब एक ऐसा जो चारों ओर का आवरण है जो बढ़ता जा रहा है। इसी एक्रेशन जो डिस्क है, जब यह इतनी सघन हो जाती है और बढ़ते बढ़ते इस तारे के नज़दीक तक पहुंच जाती है तो इसकी चमक बढ़ने लगती है, और यहाँ आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इसकी चमक बढ़ जाती है। इसी को वैज्ञानिकों ने शुरू में बोला था कि ऐसी घटना देखी जाती है, लेकिन समय लगता है, करीब महीने भर का या कुछ दिनों का, तो जब ये इस तरह चमकता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब इनकी दूरी बढ़ती है तो जो एक्रेशन डिस्क है इसमें कमी आने लगती है, जो मटेरियल इसमें मौजूद है वह कम होने लगता है। जब मटेरियल कम होने लगता है तो यह वापस से दूर होने लगता है और चमक फिर से कम हो जाती है। लेकिन इस स्थिति में क्या देखा गया है कि 30 मिनट या बहुत ही कम समय अंतराल में ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों का मानना है, ऐसे अभी अध्ययन किए ही जा रहे हैं, स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं है, केवल ऐसी अवधारणाएं हैं। ऐसा मानना है कि इसके चारों ओर मौजूद जो मैग्नेटिक फील्ड है वह कुछ अवरोध उत्पन्न कर देती है बीच बीच में, कि जो पदार्थ है वह इसके पास नहीं पहुंच पाता। अचानक से चमक बढ़ती है, अचानक से चमक घटती है। हालांकि अध्ययन चल रहे हैं, बहुत दूर का मामला है, बहुत दूर स्थित है, इसलिए समय लगेगा इसमें। तो ऐसी कुछ अवधारणाएं बताई गई हैं। अब इस पूरी जो रिसर्च है इसका क्या महत्व है, क्या क्यों हम समझ रहे हैं? वैसे तो देखिए, नासा या जो भी एजेंसीज हैं जो भी रिसर्च करती हैं वे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्रोजेक्ट्स में बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। हम ब्रह्मांड की नई नई जो अवसंरचनाएं या पदार्थ मौजूद हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, जिससे हम उसकी उत्पत्ति को और बेहतर तरीके से समझ सके। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के आधार पर मनुष्य की उत्पत्ति को उससे जोड़कर देखा जा सके, कितनी संभावनाएं हो सकती हैं भविष्य में हमारे पास, हम कहाँ जा सकते हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर के चलते हैं। तो अभी के लिए ये समझ सकते हैं कि इससे ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारे के आसपास के जो सितारे हैं उनके पदार्थों को कैसे ये अवशोषित करते हैं। यानी ब्लैक होल की अगर हम संरचना की बात करें तो ब्लैक होल भी अपने भीतर, यहाँ आप इस इमेज में देखकर समझिए, ब्लैक होल भी अपने चारों ओर ऐसी ही एक्रेशन डिस्क बनाता है जब पदार्थ को अवशोषित करता है। लेकिन ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ भी इससे बाहर नहीं जा पाता। ठीक है, तो इसको समझने में मदद मिलेगी इस वाइट ड्वार्फ तारे के बारे में समझ करके कि ब्लैक होल का जो पूरा सिस्टम है वह कैसे कार्य करता है। क्योंकि ब्लैक होल को सीधे ब्रह्मांड में देखा तो जाना संभव नहीं है। इसके पहले हालांकि ब्लैक होल की पहली तस्वीर रिलीज की गई थी, और आपको याद होगा कि 2020 का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज था वह ब्लैक होल की खोज से संबंधित ही दिया गया था। यह दिया गया था रॉजर पेनरोस, इसके अलावा रीनहार्ड गेंजेल और एंड्री घेस को। तो आधा इन्होंने शेयर किया था और आधा इन दोनों ने। रिवीजन हो गया आपका। ठीक है, तो यह इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, अब इससे जुड़ा जो सवाल हो सकता है वह क्या है? सवाल है सफ़ेद बौने, ऐसा आमतौर पर एग्जाम्स में लिख देते हैं, यानी वाइट ड्वार्फ क्या है, ब्लैक होल को समझने में किस तरह से सहायक हो सकते हैं, चर्चा कीजिए। बहुत सिंपल सा है, आप बताइएगा कि क्या चीज़ें अवलोकन किया गया है, किस तरीके से ऊर्जा निकल रही है, कैसे उसका अवलोकन किया जा रहा है। एक उत्तर फ्रेम करने का प्रयास कीजिए, 250 शब्दों में इस उत्तर को लिखिए।
तो आज का डिस्कशन यहीं तक। आपसे मिलेंगे अगले किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।